नमस्कार, मैं विजय कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एग्ज़ाम के क्लब में। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के बिना इन्वेस्टमेंट वाला जो कोर्स चल रहा है आप सबका, उस पर फिर से आगे बढ़ाते हैं हम लोग। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूनिट 2 हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। यूनिट 2 में क्या आप सीखेंगे हम लोग आज? लर्निंग लैंग्वेज स्किल, है ना। लर्निंग लैंग्वेज स्किल थ्रू लैंग्वेज फंक्शन। तो लैंग्वेज फंक्शन के द्वारा हम लोग लैंग्वेज स्किल सीखेंगे, यानी कि कैसे बात किया जाता है उसको हम लोग सीखेंगे। तो लैंग्वेज फंक्शन होता क्या है, देखिए। जो टॉपिक के अनुसार हम लोग बात करते हैं ना, जब कभी आप लोग किसी सिचुएशन में रहते हैं, उस सिचुएशन के हिसाब से जो हम लोग बात करते हैं उसी को लैंग्वेज फंक्शन कहते हैं। हर अलग अलग सिचुएशन में लैंग्वेज का जो काम होता है ना अलग अलग होता है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम लोग लैंग्वेजेस वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग जब एकदम खुश रहेंगे तो अलग ही टाइप से बात करेंगे, जब हम लोग निराशा में रहेंगे तो अलग ही बात करेंगे, और जब दुखी में रहेंगे तो अलग ही बात करेंगे, है ना। तो उसी के बारे में हम लोग आज सीखने वाले हैं कि कौन कौन से लैंग्वेज के फंक्शंस हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किस किस मतलब टॉपिक को किस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग सोचते हैं, भाषा का उपयोग करते हैं, उसके बारे में लोग सीखेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले 2.0 में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट आर लैंग्वेज फंक्शन। चलिए देखते हैं। When you are trying to choose the best way to express yourself, जब आप लोग अपने आप को बेस्ट तरीके से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अभिव्यक्त करना चाहते हैं, अपनी कोशिश करते हैं अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करने का, इन द पर्टिकुलर सिचुएशन, है ना, एक विशेष सिचुएशन में, एक विशेष स्थिति में, यू मस्ट कीप इन माइंड। तो आपको इस बात को अपने दिमाग में रखना चाहिए, व्हाट यू आर डूइंग, कि आप क्या कर रहे हैं, विद योर लैंग्वेज, आपके लैंग्वेज के साथ आप क्या कर रहे हैं। आर यू इंट्रोड्यूसिंग समवन, क्या आप किसी का परिचय करा रहे हैं। डिस्क्राइबिंग समथिंग, क्या आप किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी के बारे में बता रहे हैं। या फिर डिसएग्री, या फिर एग्री कर रहे हैं किसी के साथ। या फिर आप किसी से कह रहे हैं, मतलब परमिशन ले रहे हैं, फिर परमिशन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, है ना। दिस आर कॉल्ड लैंग्वेज फंक्शन। तो ये सब जो हम लोग करते हैं ना, यही लैंग्वेज फंक्शन है। मतलब कि किसी को परमिशन देना, परमिशन लेना, है ना, उस समय हम लोग अलग अलग वर्ड्स का यूज़ करते हैं, है ना। जब हम किसी का परिचय कराते हैं, फिर किसी के बारे में बताते हैं, तो अलग अलग तरीके के वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि जैसे आपको परिचय सॉरी, जैसे मान लीजिए कि आपको परमिशन लेना है, तो आपको क्या बोलते हैं आप लोग कि मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर चला जाऊँ सर। तो उसमें मे यूज़ करते हैं हम लोग, मे, है ना। और जैसे आप अपनी क्षमता दिखा रहे हैं तो आप लोग क्या यूज़ करते हैं, कैन, है ना। या फिर आप किसी को परमिशन दे रहे हैं तो उस समय आप लोग क्या किस टाइप का बिहेव करेंगे, है ना। उन सभी के जो सिचुएशन होता है, जो टॉपिक्स होता है, उसी टॉपिक्स में जो हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे उदाहरण में भी, तो आप लोग उसको अच्छे से और समझोगे, है ना। इन्हीं चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, लैंग्वेज फंक्शन कहते हैं। अलग अलग स्थितियों में हम लोग किस प्रकार से मतलब बातें करते हैं, यही लैंग्वेज फंक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग और देख सकते हैं लैंग्वेज फंक्शन इन द अदर वर्ड, है ना। तो लैंग्वेज फंक्शन को और हम लोग क्या करते हैं सरल भाषा में, और देख लीजिए यहाँ पर, आर द पर्पस फॉर विच वी स्पीक आर राइट। हम किसके लिए बात कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं, वही क्या होता है, लैंग्वेज का फंक्शन होता है, वही, है ना। वही जो हमारा पर्पस जो होता है ना, वही, ठीक है। अ कॉन्टेक्स्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो संदर्भ होता है, जो टॉपिक होता है ना, वो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन लर्निंग अ कॉन्सेप्ट। देखिए, जो कॉन्सेप्ट को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, जो टॉपिक रहता है ना, उसके हिसाब से आप लोग सीखो। जैसे हम लोग क्या करते हैं इंग्लिश में, सबसे पहले पहले हम नाउन सीखेंगे, फिर क्रियाओं को सीखेंगे, है ना, फिर प्रीपोजिशन सीखेंगे, फिर आर्टिकल सीखेंगे। इस प्रकार से हम लोग सीखते हैं, जबकि ये बहुत ही गलत तरीका है। हमको डायरेक्ट सिचुएशन में किस टाइप से बोला जाता है ना, उसको डायरेक्ट सीखो। जैसे कि परमिशन लेना रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, मे आई गो आउट सर, मे आई टेक दिस सर, मे आई हेल्प यू सर। तो देखिए, इस प्रकार से हम लोग स्ट्रक्चर को ना समझते जाएंगे, है ना, कि पहले हमको मे लगाना है करके, ठीक है। जैसे हम लोग किसी को पूछेंगे, है ना, कि क्या आप ये लेना चाहते हैं, तो वुड यू लाइक टू प्रेफर मैंगो, है ना, वुड यू लाइक टू ईट मैंगो, वुड यू लाइक टू बाय दिस थिंग, है ना। इस टाइप से हम लोग स्ट्रक्चर को सीखते हैं हम लोग, है ना, इसमें। तो ये सबसे बेस्ट वे होता है इंग्लिश को सीखने का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले ग्रामर सीखते हैं, है ना। ग्रामर में पहले नाउन पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन पढ़ेंगे, फिर एडवर्ब पढ़ेंगे, फिर वर्ब पढ़ेंगे, है ना। इस तरह से हम लोग पढ़ते पढ़ते जाते थे, इसलिए हम लोग कभी भी अंग्रेजी नहीं सीखते। लेकिन जैसे कि आप डायरेक्ट तरीके से सीखते हो, है ना, जैसे तब जल्दी सीख जाते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या करें। टू एनेबल द लर्नर टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ लैंग्वेज फंक्शन,
इट इज़ जनरली प्रेजेंटेड थ्रू अ डायलॉग, है ना। अगर हम लोग को किसी को सिखाना है अंग्रेजी, है ना, जल्दी से लैंग्वेज के फंक्शन को सिखाना है, तो हम लोग इनको कैसे कर सकते हैं, इनको डायलॉग के थ्रू हम लोग सीख सकते हैं। डायलॉग जो बोलते हैं ना हम लोग, डायरेक्ट डायलॉग बोलो, है ना, डायरेक्ट डायलॉग, ठीक है। जैसे फिल्मों में हम लोग देखते हैं, फिल्म कई लोग फिल्में देख देख के ही हिंदी सीख जाते हैं, आप लोग देखे होंगे, है ना। फिल्म देख देख के हिंदी बोलना सीख जाते हैं, जबकि वो स्कूल बिना बिना जाए, स्कूल बिना गए, बिना किताब पढ़े, है ना, फिर भी वो लोग हिंदी जानते हैं कई लोग, है ना, क्योंकि लोग सुने हैं, डायरेक्ट सीखे हैं उसको, है ना। उन्होंने कभी भी उसका व्याकरण को नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी जानते हैं, है ना। डायलॉग को सुन सुन के डायलॉग मारते रहते हैं ना, तो डायरेक्ट हमको डायलॉग के हिसाब से सीखना चाहिए, है ना। एंड देन द प्रैक्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज फंक्शन इज गिवन, और जो जो दिया गया है पर्टिकुलर जो लैंग्वेज फंक्शन जो दिया गया है, उसको हम लोग उसका प्रैक्टिस करना चाहिए उसका, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर हाउ टू क्लासीफाई द एक्सप्रेशंस अंडर अ लैंग्वेज फंक्शन। तो लैंग्वेज फंक्शन के अंडर में किस प्रकार से एक्सप्रेशंस को क्लासीफाई किया गया, किस प्रकार से उसको बांटा गया है ना, आइए देखते हैं। द एक्सप्रेशन अंडर अ लैंग्वेज फंक्शन आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू 3 लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी। देखिए जो एक्सप्रेशंस हैं हमारे, है ना, तो इसको लैंग्वेज फंक्शन के अंडर में, है ना, अंडर द लैंग्वेज फंक्शन में हम लोगों ने एक्सप्रेशन को क्या किया हुआ है, कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है, इसको 3 भागों में, 3 लेवल में, मतलब 3 स्तरों में इसको क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहला क्या है, एक न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब ना तो वो इनफॉर्मल होगा ना तो फॉर्मल होगा, दोनों के बीच का रहेगा, फॉर्मल फिर इनफॉर्मल दोनों होगा उसमें, ठीक है। और ये क्या होगा, इनफॉर्मल होगा एक तो, इनफॉर्मल में जैसे हम लोग अपने दोस्तों से बात करते हैं ना, वो अपना इनफॉर्मल होता है। और फॉर्मल, फॉर्मल में जैसे हम लोग अपने जो उच्च अधिकारी होते हैं, जो हमारे कलीग्स होते हैं, उनसे हम लोग जो बात करते हैं वो फॉर्मल में होता है, ठीक है। जैसे कि देखिए फॉर्मल को बता रहा हूँ, जैसे कि जैसे आप लोग आवेदन पत्र लिखते हो तो उसमें लिखते हो ना, सादर से नम्र निवेदन है महोदय जी, सादर से नम्र निवेदन है कि मैं 2 दिन की छुट्टी लेना चाहता हूँ, है ना, ये फॉर्मल हो गया। इनफॉर्मल में क्या होता है, जैसे कि और सर नमस्कार कैसे हो, स्कूल आजकल कैसे चल रहा है आपका, इस टाइप का, ये इनफॉर्मल हो गया, है ना। न्यूट्रल में क्या होता है, इसमें दोनों ही चीज़ें रहती हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए मैं होस्टिंग कर रहा हूँ कहीं पे, तो मैं बोलता हूँ ना कि आदरणीय मोदी जी ने ये कहा कि फलाना ठिकाना हो गया, है ना, ऐसे। तो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रल टाइप का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वी कैन हाउएवर फॉर आवर स्कूल लर्नर जस्ट मेंटेन 2 लेवल फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। देखिए हमारे स्कूल स्तर पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 2 चीज़ें सीखेंगे, एक तो ये इनफॉर्मल वाला और एक तो फॉर्मल, ठीक है। इनमें से इन दोनों को ही सीखेंगे हम लोग, ठीक है, इन दोनों के ही बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। आइए अब हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इस चैप्टर के। तो बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट, इस यूनिट के अंत में यू विल बी एबल टू, आप लोग सक्षम हो जाएंगे, किस चीज़ में सक्षम हो जाएंगे, यूज सम लैंग्वेज फंक्शन विद ग्रेटर एफिशिएंसी, है ना। कुछ लैंग्वेज फंक्शन को आप लोग बहुत ही अच्छी क्षमता के साथ सीख जाएंगे, ठीक है। गेट एक्वाइंटेड विद वेरियस स्ट्रेटजी, और कुछ बहुत सारे जो स्ट्रेटजीज हैं उनसे आप परिचित हो पाएंगे। एक्वाइंटेड मतलब कि परिचित होना, ठीक है। प्रैक्टिस एंड लर्न लैंग्वेज फंक्शन, और आप लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे, लर्न और लैंग्वेज फंक्शन को सीख पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे उदाहरण दिया हुआ है ना, चलिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर ग्रीटिंग एंड टेकिंग लीव। जब हम लोग किसी को ग्रीटिंग करते हैं, ग्रीटिंग मतलब जैसे नमस्कार, गुड मॉर्निंग वगैरह बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सब जो बोलते हैं वही ग्रीटिंग होता है, ठीक है। और जब हम लोग जैसे मिल तो लिए, अब बातचीत की, उसके बाद फिर बाय करके जाते हैं ना, जबकि जब बाय, टेक केयर, है ना, गुड बाय ऐसे बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं जब हम लोग लीव करते हैं, जब छोड़ते हैं उनको, है ना, तब जब मिलते हैं, है ना, जब 2 लोग एक दूसरे से मिलते हैं तब क्या बोलते हैं, और जब दो लोग एक दूसरे को छोड़ते हैं तब क्या बोलते हैं ना, इसके बारे में, ठीक है। चलिए इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ टू यूज इंग्लिश। देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इंग्लिश को कैसे यूज करते हैं टू ग्रीट पीपल पोलाइटली, है ना, कि जो लोग हैं उनको आप पोलाइटली तरीके से, एकदम बहुत विनम्र तरीके से आप कैसे ग्रीटिंग करेंगे। व्हेन वी मीट देम एंड हाउ टू एंड द कन्वर्सेशन व्हेन वी टेक लीव ऑफ देम, है ना। तो हम लोग जब उनको मिलेंगे तो हम लोग कैसे उनको विनम्रता के साथ ग्रीटिंग करेंगे, और कैसे जब हम लोग उनको
लीव करेंगे, है ना, तब उस टाइम मतलब छोड़ेंगे जब उनको, जब वहाँ से जाएंगे उनसे मिलके, तो उनको किस तरीके से अभिवादन करेंगे, इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। द वे दिस इज डन इन स्लाइटली डिफरेंट, है ना, तो दोनों में ही क्या होता है, स्लाइटली में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इनफॉर्मल सिचुएशन, देखिए फॉर्मल सिचुएशन में अलग तरीके से हम लोग उनको ग्रीटिंग करेंगे, अलग तरीके से उनको बाय करेंगे, है ना। व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन whom you do not know very well, देखिए जब आप किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं उस समय कैसे रिएक्ट करेंगे। टू अ वेरी सीनियर पर्सन, है ना, जो कोई मतलब बहुत ज़्यादा सीनियर पर्सन है, कोई बुजुर्ग आदमी है ना, उनसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कैसे बात करेंगे। टू योर टीचर, अपने टीचर से हम लोग कैसे बात करेंगे। और योर बॉस, ये भी हमारे बॉस जो हैं उनसे हम कैसे बात करेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए बताया गया है इसको, है ना, कि किस प्रकार से हम लोग बात करें, सबके साथ मतलब अलग अलग तरीके से बात करेंगे, है ना। एंड इन इनफॉर्मल सिचुएशन, है ना, अब इनफॉर्मल सिचुएशन में हम लोग कैसे करें। व्हेन अ पर्सन यू आर स्पीकिंग टू अ फ्रेंड और अ क्लोज रिलेटिव, या फिर जैसे कि आपके कोई दोस्त हैं, फिर आपके क्लोज रिलेटिव हैं, उनसे जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग कुछ अलग ही तरीके से बात करते हैं, है ना। तो इन्हीं सिचुएशंस के बारे में हम लोग अभी सीखेंगे, है ना, कि जैसे आपके बॉस है, फिर आपके या फिर कोई आपसे बड़े हैं, तो आप उनसे कैसे बात करेंगे, या फिर आपके कोई क्लोज रिलेटिव है, या फिर कोई आपके दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं, उनसे आप कैसे बात करेंगे, है ना, देखेंगे अभी हम लोग। लिसन टू अ फॉर्मल डायलॉग, है ना, एक फॉर्मल डायलॉग को सुनिए बिटवीन टू पर्सन एंड फॉलो द डायलॉग इन द बुक, है ना, और यहाँ पे जो बुक में डायलॉग दिया है उसको फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं। यू कैन यूज द वर्ड इन बोल्ड when you need to greet someone in English or to end the conversation, है ना। तो यू कैन यूज वर्ड इन बोल्ड, है ना, आप क्या कर सकते हैं, बोल्ड में वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। when you need to greet someone, जब आपको किसी को ग्रीट करने का मन हो, जैसे कि यहाँ पर देखिए बोल्ड में दिया है ना, ये देखिए यहाँ पर, है ना, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मधु जो है वो बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, तो यहाँ पर करके दिखाया गया है, इसको बोल्ड किया गया है। ये ग्रीटिंग शब्द है ना, ग्रीटिंग मतलब जैसे हम किसी को अभिवादन करते हैं ना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, है ना, ये सब चीज़। तो देखो मधु क्या बोल रही है, गुड आफ्टरनून मिसेस सोनी, और गीता क्या बोल रही है, गुड आफ्टरनून मिस्टर कमर, हाउ आर यू, है ना। तो इस प्रकार से देखिए जो ग्रीटिंग वर्ड्स हैं उनको यहाँ पर बोल्ड अक्षरों में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और एक इस टाइप का डायलॉग है, आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, डायलॉग जो है ये फॉर्मल डायलॉग है, ठीक है, याद रखिएगा, फॉर्मल डायलॉग है, मतलब किसी अपने से बड़े व्यक्ति से बात कर रहे हैं हम लोग, या फिर कोई अपने बॉस है, या फिर हमारे कोई उच्च अधिकारी हैं, उनसे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ये भी देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है, गीता सोनी एंड मधु कुमार मीट एट द चौपाल, ये लोग अपने एक चौपाल में मिलते हैं सबको एक दूसरे से। दे स्टे इन द विलेज, ये विलेज में रुके हुए हैं, बट डू नॉट नो ईच अदर वेरी वेल, लेकिन ये एक दूसरे को अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं। इट्स 3 o'clock इन द आफ्टरनून, है ना, अब ये आफ्टरनून का क्या हो रहा है, 3 o'clock हो रहा है, 3 बज रहा है अभी, ठीक है। तो इसलिए लोग क्या बोल रहे हैं, गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं। आप लोग पता होगा कि 12 बजे के बाद से लेकर के लगभग 5 बजे तक हम लोग क्या करते हैं, गुड आफ्टरनून बोलते हैं, है ना। फिर उसके बाद फिर गुड इवनिंग बोलते हैं 5 बजे के बाद से, है ना, शाम तक। फिर रात को जब छोड़ते हैं किसी को, जब मतलब उनसे विदा लेते हैं, तब उस समय गुड नाइट बोलते हैं, है ना। और सुबह का टाइम हम लोग क्या बोलते हैं, 12 बजे तक गुड मॉर्निंग बोलते हैं। और जब करेक्ट 12 बजता रहता है तो उस समय हम लोग क्या बोलते हैं, गुड नून बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रीटिंग का, है ना। यहाँ पर और अगर आप लोग देखना चाहो इसको अच्छे से और पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है। हालांकि हमारे सिलेबस में इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो समझ पाता है तो मान लीजिए कभी प्रश्न पूछ लिया, है ना, तो आपको फिर वहाँ पे दिक्कत हो सकता है ना। तो इसलिए इन चीज़ों को जानना बहुत जरूरी। जैसे मान लीजिए इस वाली चीज़ को दे दिया है ना, आई एम वेरी वेल थैंक यू एंड हाउ आर यू मिसेस सोनी, है ना, इस टाइप को दे दिया। अब पूछ दिया कि उसमें कि किस टाइप का ये वाक्य है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, किस टाइप का सिचुएशन है ये, है ना, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है कि न्यूट्रल है, किस टाइप का है, तो आप बता नहीं पाओगे अगर इस चीज़ को नहीं समझ रहे होगे तो। इसलिए इन चीज़ों को पढ़ना मेरे ख्याल से ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। गीता यहाँ पर क्या बोल रही है, आई एम फाइन थैंक यू, आई, है ना, मैं बहुत अच्छी हूँ धन्यवाद,
आई कैम टू बाय सम स्टाम्प्स एंड इनलैंड लेटर। ये क्या बोल रहे हैं कि मैं क्या करने आई थी, मैं स्टाम्प और इनलैंड लेटर लेने आई थी, ऐसे बोल रही है मधु। मधु क्या बोल रही है, आई मस्ट सेंड दिस कार्ड टू माई फ्रेंड। हाँ, मुझे भी अपने दोस्त को ये कार्ड भेजना चाहिए। इट्स हर बर्थडे नेक्स्ट वीक, है ना, अगले हफ्ते उसका बर्थडे भी है। हैव अ नाइस डे, है ना, आपका दिन शुभ हो मिसेस सोनी, ऐसे कहती है मधु, है ना। गीता क्या बोलती है, थैंक यू एंड यू टू, और ऐसे करके ये बाय कह के फिर वो हंस चली जाती है। मधु भी गुड बाय करके चली जाती है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से लोग बाय कर रहे हैं, एक दूसरे को छोड़ रहे हैं ना, मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो बाय बोल के, गुड बाय बोल के, थैंक यू, नाइस डे, हैव अ नाइस डे ऐसे बोल करके जा रहे हैं लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिया हुआ, इसको देख लेते हैं, है ना, स्पेसिफिक में। The two person in the dialogue you listened to are neighbors, but they do not know each other very well, है ना। अभी आपने देखा कि जो डायलॉग चल रहा था उसमें वो लोग क्या कहते, एक दूसरे के नाइबर थे, है ना, मतलब कि पड़ोसी थे एक दूसरे के, बट लेकिन वो लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, है ना। इसलिए उन्होंने क्या किया, एकदम फॉर्मल तरीके से बात किया एक दूसरे को। दे एड्रेसेस ईच अदर बाय देयर टाइटल, है ना, उन्होंने एक दूसरे को किससे बात किया, अपने टाइटल नाम से बात किया, है ना। यानी कि जैसे उनका सर नेम का यूज़ कर रहे थे वो लोग, है ना, जैसे सोनी बोल रही थी, मिसेस सोनी, है ना। नॉट बाई देयर फर्स्ट नेम, उन्होंने अपना फर्स्ट नेम का यूज़ नहीं किया किसी के लिए, है ना। जैसे उन्होंने मिसेस नायडू यूज, है ना, किया, फिर नॉट गीता, है ना, और यहाँ पे नेवर मिसेस गीता, ऐसे गीता नहीं बोला गया, है ना। और एंड बी दे से गुड आफ्टरनून टू ग्रीट ईच अदर, और उन्होंने क्या किया, गुड आफ्टरनून बोला एक दूसरे को ग्रीटिंग करने के लिए, है ना, अभिवादन करने के लिए। नॉट हेलो, हेलो का यूज नहीं किया उन्होंने, ना तो हाय का यूज किया, है ना, क्योंकि ये सब चीज़ हम लोग किनको लिए करते हैं, हमारे दोस्तों के लिए यूज़ करते हैं, इनफॉर्मल तरीके से जब करते हैं तो हेलो हाय बोलते हैं ना दोस्तों को। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा जनरल दिया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। वेन वी टॉक, जब हम लोग बात करते हैं, वी यूजुअली से आई एम, इट्स, हाउएवर, इंस्टेड ऑफ आई एम, इट इज और हाउ आर, है ना। तो ये जब क्या होता है, एकदम एक शॉर्ट फॉर्म है उसका, है ना, जैसे कि फुल फॉर्म में क्या होगा ये हाउ आर, तो इसको हम लोग हार बोल देंगे, है ना। इट इज को इट्स बोल देते हैं, आई एम को एम बोल देते हैं, है ना, ये इसका शॉर्टकट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, वी यूजुअली से गुड मॉर्निंग अप टू 12 o'clock मिड डे, है ना, दिन के 12 बजे तक हम लोगों को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। गुड आफ्टरनून बिटवीन मिड डे एंड 5 o'clock, 5 बजे तक, है ना, 12 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में हम लोग क्या करते हैं, लोगों को गुड आफ्टरनून बोलते हैं। इन द इवनिंग एंड गुड इवनिंग आफ्टर 5, है ना, आप 5 बजे के बाद हम लोग क्या बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं सभी को। वी नेवर से गुड नाइट टू ग्रीट अ पर्सन, कभी भी हम लोग ग्रीटिंग में हम लोग गुड नाइट नहीं बोलते, है ना। ये कब बोला जाता है, जब हम लोग छोड़ने का टाइम बोलते हैं ना, मिलते हैं तब कभी भी गुड नाइट नहीं बोलते हैं रात को, है ना। क्या बोलेंगे हम लोग, गुड नाइट बोलते हैं कब बोलते हैं, जब छोड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आप अभी रात को मान लो आपसे मिलता हूँ, ठीक है, और जब मैं जाऊँगा आपको छोड़ के, तब मैं बोलूँगा गुड नाइट, है ना। मिलने के टाइम नहीं बोलूँगा और भाई गुड नाइट क्या कर रहा है, ऐसा नहीं बोलूँगा, है ना, बल्कि जाने के टाइम गुड नाइट, हैव अ नाइस ड्रीम, ऐसे करके चला जाऊँगा। ठीक है, मेक श्योर टू से बाय और गुड बाय लाइक द स्पीकर्स यू हर्ड ऑन द सीडी। अभी आपने जो देखा है ना, इसमें एक यहाँ पे सीडी दिया हुआ है, सीडी तो हमारे पास नहीं है लेकिन ये बुक में दिया हुआ है ना। इन्होंने क्या कहा, जब भी एक दूसरे को उन्होंने छोड़ा तो क्या बोला, गुड बाय बाय, है ना, ऐसी चीज़ों का यूज़ किया था ना। विद द वॉइस मूविंग फ्रॉम लो टू हाई, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, देखो जो वॉइस है उनका क्या हो रहा था, कैसे मूव कर रहा था, लो टू हाई, गुड नाइट ऐसे बोलेंगे, है ना, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बोल रहे थे वो लोग। चलिए एक्टिविटी 2 देखते हैं हम लोग। यहाँ पर पेयर वर्क दिया हुआ है, यहाँ पर एक इनफॉर्मल डायलॉग दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ना। यहाँ पर अब क्या करना है, टेक टर्न टू इनएक्ट द रोल ऑफ मिसेस कमर एंड मिसेस सोनी।
विद अ पार्टनर। ठीक है, अब इन लोग का थोड़ा सा टर्न कर देते हैं, थोड़ा सा इन लोग का, है ना। अब क्या होता है देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लक्ष्मण एंड सुखराम आर गुड फ्रेंड है। लक्ष्मण और सुखराम जो यहाँ पे गुड फ्रेंड है। ये लोग क्या थे, ये लोग एक दूसरे को नहीं जान रहे थे। ये जो मिसेस कुमार है और मिसेस सोनी है, ये लोग एक दूसरे को ठीक से नहीं जान रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या सिचुएशन आ रहा है, लक्ष्मण एंड सुखराम जो है एक दूसरे को बहुत अच्छे से तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छा फ्रेंड है ये लोग, है ना। दे मीट आउटसाइड, ये लोग बाहर मिलते हैं एक दूसरे से, रेस्टोरेंट आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद ये लोग रेस्टोरेंट में एक दूसरे से मिलते हैं। अब सुखराम क्या बोल रहा है, हेलो लक्ष्मण। लक्ष्मण क्या बोल रहा है, हाय सुखी, आई हैवंट सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैंने तुम बहुत दिन से नहीं देखा यार, बहुत दिन बाद मिल रहा हूँ। वेयर आर यू, कहाँ रहते हो आजकल। तो सुखराम क्या बोल रहे हैं पर देखिए, आई वॉज बिजी इन स्कूल, मैं स्कूल में बिजी था, पार्टिसिपेटिंग प्रैक्टिसिंग फॉर स्पोर्ट डे, है ना, स्पोर्ट डे के लिए मैं प्रैक्टिस कर रहा था। आई वॉज इन द रेस, है ना, मैं उस रेस में था। तो लक्ष्मण क्या बोलते हैं, हाउ वंडरफुल, अरे वाह कितनी अच्छी बात है। यू मस्ट हैव वॉन मैनी प्राइज, तुम तो बहुत अच्छा इनाम जीते हो यार। तो सुखराम क्या बोलता है, नॉट मैनी ओनली 3, नहीं यार बहुत सारा नहीं, बस 3 जीता हूँ, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो देखिए ये जो इनका बात है एकदम फॉर्मल इनफॉर्मल टाइप का बात है ना, ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब कि एक मतलब जैसे नॉर्मल जो बातचीत होता है ना वैसे ये लोग बातचीत कर रहे हैं, है ना। लक्ष्मण फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दैट्स ग्रेट सुखी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना, अरे वाह यार सुखी, बहुत बहुत बधाई। तो सुखराम क्या बोल रहा है, थैंक यू एंड व्हाट हैव यू बीन डूइंग, और तुम क्या कर रहे हो आजकल। कम लेट्स हैव सम कॉफ़ी, चलो कुछ कॉफ़ी चलो थोड़ा सा कॉफ़ी पीते हैं। वी हैवेंट मीट अ लॉन्ग टाइम, हम लोग बहुत दिनों से नहीं मिले हैं, है ना। तो लक्ष्मण क्या बोलता है, विश आई कुड हैव स्टेड बट आई एम रियली लेट फॉर कॉलेज, अरे यार मैं बिल्कुल रुक जाता लेकिन मैं भी कॉलेज लेट हो रहा हूँ। लेट्स मीट ऑन संडे, चलो संडे को मिलते हैं। तो सुखराम क्या बोलता है, वी विल डू दैट, ठीक है भाई बाय बाय, है ना। तो फिर लक्ष्मण कहता है सी यू, है ना, चलो ठीक है फिर मिलते हैं, ऐसे करके फिर चला जाता है। बस देखो यहाँ पे ज़्यादा कोई फॉर्मेलिटी यू का वाला यूज़ वर्ड जो यूज़ नहीं किया गया है ना, हेलो हाय करके लोग मिले और फिर बाय बाय करके निकल गए, है ना। यहाँ पर चलिए देखते हैं, रिफ्लेक्शन दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। लक्ष्मण एंड सुखराम नो ईच अदर वेरी वेल, सो, है ना, ये लोग क्या है, लक्ष्मण और सुखराम जो एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सुखराम एड्रेसेस लक्ष्मण बाय हिज फर्स्ट नेम, अब सुखराम ने लक्ष्मण को लक्ष्मण करके ही बुलाया था, है ना। समटाइम्स वी कॉल आवर फ्रेंड बाय देयर पेट नेम, कभी कभी हम लोग उसके अपने दोस्तों को उनके पेट नेम यानी कि छोटा जो निक नेम होता है ना, छोटे छोटे नेम, उसमें भी पुकारते हैं। जस्ट लक्ष्मण, जैसे लक्ष्मण ने सुखराम को क्या बोला था, सुखी बोला था ना, पेट नेम सुखी से उसको संबोधित किया था। दे से हेलो एंड हाय हाय टू ग्रीट ईच अदर, और ये लोगों ने अपने एक दूसरे को ग्रीटिंग के लिए कैसे कैसे पुकारा था, अभिवादन के लिए हाय और हेलो कहा था, नॉट गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ऐसा नहीं कहा था इन्होंने, है ना। दे से थैंक्स इंस्टेड ऑफ थैंक यू जनरल, है ना, ये लोग थैंक्स बोलते हैं, थैंक यू की जगह हम क्या बोलते थे, थैंक्स बोल देते हैं, है ना। व्हेन स्पीकिंग वी से, जब बोलते हैं तब हम लोग क्या कहते हैं, हैवंट फॉर हैव नॉट, हैव नॉट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हैवंट, और दैट्स दैट इज के लिए दैट्स यूज़ करते हैं, वी आर के लिए वर यूज़ करते हैं, है ना, वेयर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक्टिविटी 3 दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, यही बार बार एक्टिविटी बहुत सारे दिए हुए हैं अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, है ना, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये ज़्यादा हम लोग कभी काम करेंगे, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा इसको, क्योंकि इसको बताते रहूँगा ना तो बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत सारा दिया हुआ है यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन। तो हम लोग उन मेन सिचुएशन जो है हमारे पास, उन सिचुएशंस को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये एक दो मैंने बता दिया अच्छे से, आप लोग बाकी को देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या बोल रहे हैं, इंक्वायरिंग एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन, देखिए ये भी एक सिचुएशन है ना, सिचुएशन है जब हम लोग किसी से इंक्वायरी कर रहे होते हैं, मतलब कुछ पूछ रहे होते हैं, और हम लोग जब किसी को डायरेक्शन देते हैं, है ना, इन्फॉर्मेशन देते हैं जब किसी को, तब हम लोग कैसे
एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है पूरा कन्वर्सेशन, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग बोलोगे, कमेंट करोगे, तो मैं इसको पूरा कन्वर्सेशन को मैं बना दूंगा ट्रांसलेशन, लेकिन मेरे ख्याल से आप खुद ही समझ जाओगे, आप लोग समझदार हो गए इतना तो, है ना। एक और सिचुएशन क्या है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मेकिंग इंक्वायरीज ऑन द फ़ोन। और फ़ोन में भी हम लोग कई बार कुछ चीज़ इंक्वायरी करते हैं, है ना, तो उसके लिए भी अलग सिचुएशन रहेगा, अलग तरीके से बात करेंगे, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग बहुत सारे डायलॉग्स वगैरह दिए हुए हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं हम लोग यहाँ पे और कोई सिचुएशन दिया होगा। देखिए यहाँ पे एक और सिचुएशन दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, अपोलोजाइजिंग, है ना, और रिस्पॉन्डिंग टू एन अपोलॉजी, है ना। जब कोई आपसे माफ़ी मांगता है तो आप उसे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, है ना, उस वो भी एक तरीके का फॉर्मल डायलॉग होता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है, और भी सिचुएशन दिया होगा यहाँ पे, फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरीके के यहाँ पर दिए दिए हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं ना, तो यहाँ पर रिस्पेक्टेड मैडम देखिए लिखा गया है, फिर यहाँ पे सिंसियरली लिखा गया है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, जो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, रिस्पेक्टेड, है ना, ये सिंसियरली, बेग, सारे मतलब ये फॉर्मल तरीके से बात किए जा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो कहाँ पे हमें फॉर्मल और कहाँ पे इनफॉर्मल हम लोग बात करते हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे लगभग लगभग, है ना। यहाँ पर देखिए, है ना, सॉरी तो इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं ना। फिर यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, देखो, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तो अरे डोंट लेट इट बॉदर यू, है ना, अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ, ऐसे बोल रहे हैं। आई रियली फील बैड अबाउट, है ना, मुझे इसके बारे में बहुत बुरा लग रहा है, तो फॉरगेट अबाउट इट, अरे भूल जाओ यार इसको, नेवर माइंड, कोई दिक्कत नहीं है, आई डजेंट मैटर, है ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, अप्रिसिएटिंग, है ना, जब हम लोग किसी को अप्रिसिएट करते हैं, है ना, तब हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, है ना, किसी शब्दों का, तो उसको भी दिया हुआ है पूरा। यहाँ पर एक्टिविटी, बहुत सारे एक्टिविटी दिए हुए हैं, आप लोग हर सिचुएशन के लिए किस टाइप के डायलॉग होते हैं उसको दिया गया है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत जा रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसके लिए पूरा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। देखिए राइटिंग जब हम लोग करते हैं अप्रिसिएशन का, तो कैसे राइटिंग करते हैं उसके बारे में भी दिया हुआ है। ईमेल में जब हम लोग कैसे करते हैं अप्रिसिएटिंग, है ना, उसको भी दिया हुआ है। देखिए अप्रिशिएट करना मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, है ना, प्रशंसा जब हम लोग करते हैं किसी का, तो मैं बार बार अप्रिशिएट बोल रहा हूँ, फिर आप लोग नहीं समझ पाओगे, दिक्कत हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे एक सिचुएशन दिया हुआ है ना, सिचुएशन दिया हुआ है, यहाँ पे कंप्लेंट दिया गया है और ये उसका रिस्पॉन्स दिया गया है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को आप लोग बिल्कुल भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, एक एक बार कम से कम, ठीक है, क्योंकि समझना जरूरी है ना, क्योंकि इसमें समझ से आधारित क्वेश्चन आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो। यहाँ पे सिचुएशन, कंप्लेंट और फिर रिस्पॉन्ड दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, फिर से दिया गया है उसी को, आस्किंग फॉर डायरेक्शन एंड गिविंग डायरेक्शन, है ना, जब कोई आपको कोई किसी चीज़ का रास्ता पूछता है तो आपसे कैसे पूछेगा और आप कैसे उसको आंसर दोगे, उसके बारे में दिया हुआ है। अलग अलग सिचुएशन दिया है, इन सबको सीखने के लिए सबसे अच्छी बुक है रैपिड एक्स है, आप लोग जानते हो कि दोस्तों, उसमें बहुत सारा कन्वर्सेशन अलग अलग स्थितियों के लिए दिया रहता है ना, और वही इंग्लिश सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो आप लोग रैपिड एक्स लीजिए और अंग्रेजी सीखिए अच्छे से, है ना। बस उन्हीं में से यहाँ पर दिया गया है सब चीज़ उठा उठा के, है ना, जो डायरेक्ट जो सीखने का तरीके हैं ना, वहीं से। देखिए फिर से आ गया ये डायरेक्शन टू यूज़ प्रोडक्ट, है ना, किसी प्रोडक्ट हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, उसको डायरेक्शन जब दिया जाता है तो उसको कैसे दिया जाता है ना, यहाँ पर दिया हुआ है उसके बारे में। मतलब हर अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं यहाँ पे, अलग अलग सिचुएशंस दिए गए हैं, उसके हिसाब से हम लोग अंग्रेजी का यूज़ करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंग्वेज का
फंक्शन बोलते हैं इसी को, ठीक है, लैंग्वेज फंक्शन बोलते हैं। तो ये लेसन यहीं पे ख़त्म हो जाता है इसी तरीके से। इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे यूनिट 3, जिसमें हम लोग स्टडी स्किल के बारे में देखेंगे, ठीक है। यूनिट 3 में स्टडी स्किल देखेंगे हम लोग, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत सारे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ चीज़ समझ में आपको नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको कैसी लग रही है ये ऐसी इस तरीके से जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको कैसा लग रहा है ये चीज़ है, वो भी उसका भी आप लोग मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं आप बताइएगा। मैं आपको, अगर आप लेक्चर के तरीके से पढ़ना चाहते हो तो मैं लेक्चर भी बना दूंगा आप लोग के लिए, जिसमें जो जितने काम की चीज़ है, जो टॉपिक वाइज जो पढ़ाया जाता है आपको, बाकी लोग जो पढ़ाते हैं टॉपिक वाइज, है ना, उस टाइप से भी पढ़ा सकता हूँ, इसका दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए ठीक है, अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।